कमेंट में जाकर यूट्यूब को रिपोर्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे चैनल सस्पेंड होना चाहिए, और इसकी कितनी कला करतूत है मैं आगे भी वीडियो में होगा। तो गांव को नहीं डूबने दिया जाएगा। और क्या कर दें, तोरा छत पर छत पिटवा दें, तब तोरा लगेगा कि काम हुआ है। मार जूता मुंह लाल कर दिया जाएगा, ज्यादा फालतू के काम करिएगा तब। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आप दो रिपोर्टर को देख रहे हैं और एक बूढ़ी माई है। यहां पर ये मेरे पंचायत की है और अभी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि ये जो है विकलांग है। ये सच में है कि इनके पैर भी कटे हुए हैं और हाथ भी बहुत पहले से, और मुझे लगता है कि शायद मेरा जन्म नहीं रहा होगा उस टाइम से ही है मेरे पंचायत के ही, भले ही दूसरे गांव में है लेकिन मेरे पंचायत में है। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कहीं ना कहीं आपका दिल पसीज जाएगा ऐसे लोगों को देखकर। चूंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर में कहीं भी कोई अंग गायब होता है तो निश्चित है कि हमें या आपको देखकर दया आ जाता है। दोस्तों ये वीडियो जो है इसमें ये रिपोर्टर जो है और ये बात कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि हमें कुछ भी मुखिया जी की तरफ से यानी मेरे तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने, चूंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती है कि फालतू चीज पर तो मैं इग्नोर कर देता हूं। ये वीडियो भी एकदम फालतू है। वीडियो कैसे फालतू है मैं अभी आपको बताऊंगा, इसकी सच्चाई क्या है ये भी बता दूंगा। ये दोनों शख्स को मैं इसमें लेकर आया हूं। मैं फालतू चीज पर तो कभी जिक्र नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अपना समय और आपका समय हम बर्बाद करें। पर समस्या यहां आ जाती है कि जब आप लोग मुझे कमेंट करने लगते हैं और मुझे मैसेज करने लगते हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, इतने सारे मैसेज मैं तो कम ही लेके आया हूं, भर भर के मैसेज आने लगा कि सर इस वीडियो के बारे में क्या सच्चाई है, आपको बताना चाहिए, आप बताइए जरा क्या है नहीं है। एक ने तो यह भी लिख दिया कि सर आप भी दूध के धुले नहीं हैं, क्योंकि जोश एक्सप्रेस ने आपका काम को बड़ा अच्छा से दिखाया है। आप तो एसी में यूट्यूब पर वीडियो बना लेते हैं, मगर वो बूढ़ी औरत क्या करे जिसका दर्द सुनने वाला नहीं है। आगे बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया, सर जोश एक्सप्रेस वाले आपके बारे में गलत न्यूज डाले हैं, ये सच है, आप भी इस पर वीडियो बनाइए। सर आपके बारे में ये क्या चल रहा है, जोश एक्सप्रेस वाला क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ऐसे बहुत सारे आए थे कमेंट और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ये 3 महीने से झेल रहा हूं, एक दिन से नहीं झेल रहा हूं। तो चलिए इसकी कहानी हम सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये आपको बता देते हैं कि ये बुढ़िया माता का, देखिए मैं सच में मुखिया हूं एक पंचायत का, लेकिन पूरे पंचायत में किस व्यक्ति का वृद्धा पेंशन है किसका नहीं है ये किसी मुखिया को कैसे पता हो सकता है। आप अपने गांव में अपने टोले मोहल्ले में आपको पता है कि किसका किसका है या किसका नहीं है, नहीं पता होगा। हाँ, अगर जो व्यक्ति आपके पास आएगा वो बताएगा तो जरूर होना चाहिए। और अगर आपको कोई कहता है आप नहीं करवाते हैं तो बिल्कुल गलत है। इनसे पूछा गया होगा, अगर ये पूछता कि आपने क्या विपिन सर को कहा और उन्हें करवाया कि नहीं, तो निश्चित है कि मैं दोषी होता। अगर कोई जानकारी मेरे पास तक नहीं पहुंचे तो कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, किसी भी मुखिया के बाप का दिन नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति का वृद्धा पेंशन काट दे या किसी का वृद्धा पेंशन बनने से रोक दे। मैं आज आपको सिंपल बात बता देता हूं। कोई भी व्यक्ति का उम्र अगर 60 साल है, ये गधा रिपोर्टर अगर इसको ये पूरी वीडियो में देखा और मुझे कोस रहा है, मुझे बहुत सारा अनाप शनाप बातें कर रहा है, मैं इसकी सच्चाई बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, मैं संक्षेप में बता दूंगा आपको। लेकिन अगर ये सच में रिपोर्टर जानकार होता तो ये बुढ़िया माई को एक बात कहता कि माता जी आपके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कहां है, दीजिए, और कहीं भी कोई ऑनलाइन सेंटर से ऑनलाइन करवाकर इनका वृद्धा पेंशन चालू करवा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति का 60 साल उम्र है तो किसी भी मुखिया का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और मैंने अब तक, जब 9 महीने हो गए हैं मुखिया बना हुआ, 6 महीना तक तो चुनाव होता है। मुखिया के चुनाव होने के बाद उप मुखिया, उप सरपंच, ये सब चुना जाता है, एमएलसी का चुनाव होता है, फिर योजनाएं तैयार होती है। उन सब के बावजूद भी मैंने 3 बार कैंप लगाया है वृद्धा पेंशन चालू करवाने के लिए, या किसी का रुका हुआ है उसका केवाईसी करवाने के लिए मैंने कैंप लगाकर काम किया है इस पर। दूसरी चीज है, ग्राम सभा मैंने लगाया है कई बार, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा। ये व्यक्ति को नॉलेज होता तो इनको कुछ नहीं, केवल एक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से ऑनलाइन करवा देता है। यानी किसी भी मुखिया, कोई भी मुखिया, अगर आपका मुखिया चाहता है कि आपको वृद्धा पेंशन ना मिले, उसके बाप का दिन नहीं है कि वो आपका वृद्धा पेंशन रोक सकता है। अब आते हैं इनके घर की बात। तो मैं जब से मुखिया बना हूं, सच बात यह है, मैं अपने प्रखंड की बात बता दूं, पूरे बिहार में जानो, नए इंदिरा आवास का लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। जो पुराना था उनका तो पूरा पैसा नहीं मिला है। सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, कुछ के लटके हुए हैं, आधे किसी को 1 किस्त, किसी को 2 किस्त, इनके अभी हो सकते हैं कि नहीं मिले होंगे।
तीसरा बात कि ये बुढ़िया माई ने कहा, इससे पूछा गया कि कौन मुखिया सही था, पहले वाला कि अभी वाला। बुढ़िया माई ने कहा कि ना ना पहला ही वाला मुखिया ठीक था, ये तो कुछ करबो नहीं करता है। बुढ़िया माई भले ही वो आपके लिए ठीक थे, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि मैं मुखिया हूं तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और पहले वाले ने कुछ नहीं किया होगा। पहले वाले ने अपने अपने समय में जिसके जो सूझबूझ होता है उतना काम जरूर करता है। बुढ़िया माई से मैं खुद मिला हूं। एक दिन मैं लोअर टी शर्ट में गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बगल में स्कूल के बगल में इनका घर है और उस स्कूल में हमारे एक मित्र पढ़ाते हैं, चंद्रकांत सर। तो मैं लोअर टी शर्ट में एक सुबह चला गया था और उस समय संजोग ये था कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं था। मैंने चंद्रकांत सर से इनको पैसा दिलवाया और उनको फोन पे में भेजा। 500 रुपए है, उस समय एक पर्व था, तो पर्व में मैंने कहा कि बुढ़िया माई इनको दे दीजिए, कुछ अपना खाएंगे पिएगी या कुछ करेगी। लेकिन ये बुढ़िया माई भी मुकर गई इस कैमरा वाले के सामने, शायद किसी के बहकावे में। माता जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब आपकी उम्र अंतिम है और भगवान करे कि मैं कभी आपके लिए या इतनी छोटी छोटी बात को लिए झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा चीज समझ लीजिए दोस्तों, अगर मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी वीडियो बनेगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का कहीं यह मतलब नहीं होता है कि मैं किसी को फेमस करना चाहता हूं। यह व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ये जानबूझ के उकसाते हैं कि ताकि उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो इन्हें लोग पहचानेंगे। हो सकता है कि जो लोग इसे नहीं भी जानता होगा वो आज से जानेगा और ये बंदा फेमस भी होने लगेगा। यही मतलब दुर्भाग्य है हमारे यहां, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि किसी भी चीज को हम प्रमोट कर देते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ये जो बंदा है, ये बंदा मेरे गांव का है, ये मेरे साथ रहा है, कई सारी वीडियो बनाए हैं। सोचिए मैंने अपने साथ अपनी वीडियो में कितने बार मौका दिया है। ये जो बंदा को आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनाना क्यों शुरू किया? सबसे पहले जब ये मेरे साथ था, चैनल कैसे बनेगा ये मैंने बताया, यूट्यूब से पिन कैसे आ गया वो मैंने मंगवा दिया। मतलब इसका जब यूट्यूब का पिन आ गया तो मैंने कहा कि चलो भाई मिठाई खिलाओ, 500 रुपया दिया कि भाई जो दोस्त हैं उनको मिठाई खिलाओ। मैंने ये बोला था कि मेरे साथ रह रहे हो तो केवल मेरे साथ वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा, कोई अपना चैनल बनाओ और चैनल बना के कुछ अच्छा काम करो ताकि लोग जो है सो आपको देखें और आप भी आगे बढ़ो। इसका चैनल मैंने बनवाया था। उसके बाद इसने क्या किया, चुनाव के बाद इसके पिताजी जो है अच्छे खासे कमाई करते हैं और हमारे गांव में अच्छा खासा इनका मकान भी है। इनको आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है इनके घर में। तो समस्या इस बात की है कि इनकी माता जी आई और कही कि बेटा बेटा ही कहती है कि हमारा राशन कार्ड, कोई इंदिरा आवास, जिसका घर पूरे गांव में सबसे बेहतरीन घर है। आज नहीं, जब मैं छोटा था, ये जो बगल वाला बच्चा है ना, इतना छोटा था उस टाइम इनका घर बना था और बहुत मतलब शानदार घर है। भगवान करे कि सबके पास ऐसा घर हो, मैं इस चीजों से जलता नहीं हूं, सबके पास हो तो अच्छी बात है। और ऐसे लोग एक अनाज के लिए मरते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं यही मुखिया नहीं होने दे रहा है, इस वजह से ये हमारे खिलाफ आ जाते हैं। इन्हें यह भी पता है कि मेरा इतना सुंदर घर है तो हमें ये इंदिरा आवास नहीं दिलवाएगा, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिलवाएगा, ये दूसरों को दिलवाएगा, इसलिए हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और ऐसे लोग हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं। वीडियो ऐसे बनाएंगे जिस वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। जहां मैं अच्छा काम कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं उसे नहीं दिखाएंगे, जो काम अभी तक नहीं हुआ होगा उसे दिखाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी पंचायत में, बिहार में अगर आप हैं तो 15वीं वित्त आयोग से जो पैसा अभी जारी हुआ है वो किसी भी पंचायत में 1 रुपया खर्च नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर कोई खर्च हुआ होगा तो उससे पहले वाले कस्टम वाला जो पैसा था, जो पहले चेक से निकलता था, अब सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो कोई फ्रॉडिंग नहीं कर सकता है। यानी काम को आपको ऑनलाइन अपलोड भी करके दिखाना होगा, वह उसका सर्वे होगा, ऑनलाइन जो काम चढ़ जाएगा तब उसके पैसे पेमेंट होते और पैसे किसी मुखिया के खाते में नहीं आते। पहले होता था कि मुखिया चेक लेके जाता था और पैसा निकाल लाता था, अपने हिसाब से खर्च करता था। तो आपको बता दो, किसी पंचायत में थोड़े बहुत पहले के पैसे बचे हुए थे तो उसी से काम हुआ था और अभी हुआ होगा। लेकिन अभी नया जो पैसा, जो फंड जारी हुआ है नया मुखिया बनने के बाद, तो एक भी पैसे का निकासी नहीं हुआ है। अब दोस्तों एक बात हम आपको बता देते हैं, इस बंदा ने क्या सोचा कि मैं विपिन सर के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे लोग ये भी हमारे खिलाफ बनाएंगे। मैं इनको गाली दूंगा तो जरूर है कि ये मुझे लेकर आएंगे वीडियो में, जैसे आज मजबूरी हो गई हमारी इसको लेकर आना। और जब मैं लेकर आऊंगा तो वीडियो बनेगा तो हम फेमस हो जाएंगे और हमारे व्यू ज्यादा हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। इसने ये तरीका लगाया और 3 महीने से मैं इसको झेल रहा हूं। अभी मैंने इस पर FIR भी करवा दिया है थाने में। कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, ये चीजें मुझ में नहीं है। मैं मुखिया हूं, आप देखते होंगे कहीं कहीं तो गोलियां चल जाती है, लेकिन मैंने अपने जीवन में, ये मुखिया मेरा खून में थोड़े है, राजनीति मेरे खून में नहीं है। मैंने आज तक पढ़ा और पढ़ाया है। तो मैंने क्या किया,
थाना को आवेदन दे दिया कि भाई आप समझो इस तरह का बिहेव कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है और ये भड़काऊ पोस्ट डालता है ताकि मैं इससे लड़ूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंत में ये थक गया, क्योंकि इसका छोटा चैनल था, कोई वायरल नहीं हुआ। इस बंदे को खोजा। इस बंदे से संपर्क कैसे हुआ था? क्योंकि ये मेरे साथ पहले रहता था। अच्छा, ये मेरे साथ रहता था, लेकिन इसका पूरा फैमिली मेरे साथ नहीं रहता था। इसके एक दादा है, मैं आपको अब बता देता हूं। इसके दादाजी जो हैं, इसके दादाजी ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे। तो पहले वाले जो मुखिया थे, पूर्व मुखिया, सुन लीजिएगा, पूर्व मुखिया, इस पूर्व मुखिया के मौसा हुए इसके दादा, लीजिए। लेकिन पूर्व मुखिया के मौसा इसके दादा, तो पूर्व मुखिया को मैंने हराया जो 20 साल से था, उसको मैंने हराया, और इसके दादा इसके मौसा। हालांकि ये लड़का मेरे साथ रहता था, मुझे ये नहीं पता था कि ये छल से मेरे साथ रहता था कि सच में मेरे साथ रहता है। मुझे तो हमेशा लगा कि चलो मेरे साथ है तो इसकी भी भलाई की बात सोचते हैं, और मैंने इसको सही रास्ता हमेशा बताया। ये दारू पीता था, गांजा पीता था, बहुत बदमाशी करता था। ये पढ़ाई लिखाई नहीं करा है ज्यादा, मुश्किल से ये मैट्रिक तक पढ़ा है किसी तरह, और छोड़ दिया। इसके परिवार वाले भी परेशान होते थे। मैं हमेशा इसको सलाह देता था कि इस तरह के काम ना करो। इसके मां भी कहती थी कि बेटा इसे समझाइए, और मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का। चुनाव में ये मेरे साथ था, हो सकता है किस मकसद से था ये तो मुझे नहीं पता। आज मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे साथ था, लेकिन इसके पूरे परिवार हमारे साथ नहीं थे, और ये रिपोर्टिंग करता था उधर। हो सकता था, चुनाव में होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि ये आपके साथ क्यों है। लेकिन मैं तो समझता था कि चलो मेरे साथ है तो कुछ ना कुछ मैं इसे सिखाऊंगा। और आप देखते होंगे कि जितनी भी हमारी एक्टिंग वाली वीडियो आती थी, मैं उसमें इसको अपने साथ रखता था। अगर मुझे इसके प्रति कोई घृणा होती, कोई द्वेष होता, तो शायद मैं इसे अपने चैनल पर कभी मौका नहीं दिया होता। यह बुढ़िया माई कहती है कि पहले वाला मुखिया हमारा सही था। जरा सोच के देखिए, अगर आज तक आपका वृद्धा पेंशन नहीं बना, मैं तो अभी बना हूं, ये 20 साल से आपका वृद्धा पेंशन लोगों ने क्यों नहीं बना? आपकी तो उम्र बहुत ज्यादा होगी, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इनकी वृद्धा पेंशन नहीं होगी। अभी मैं जाना हूं, ये शायद मुझे कभी कहते तो मुझे पता भी हो जाता। जब इनको मैंने कुछ पैसे भी दिए थे, एक दिन हम देखे कि भाई पर्व है तो जाके दे दिया, स्कूल पे गया था तो मैंने बता दिया पहले, तो शायद मुझे पता हो जाता। ये बंदा, इसको बुलाया, इनके हाथ पैर नहीं है और इसका भी हाथ कटा हुआ। अब इसकी कहानी हम बताते हैं, ये कहां से आता है। मैं ये फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूं। ये हमारे गुरु रहमान सर और ये खान सर। खान सर हमारे मित्र, आप जानते हैं। गुरु रहमान सर एक गुरु समान है हमारे। सबसे पहले ये जो बंदा है ना, ये हमें रहमान सर के पास मिला था। रहमान सर का इंटरव्यू लेने आया था। मैं चाहता था यहां फोटो लगा था, लेकिन इस सम्मानित व्यक्ति के साथ मैं इसका फोटो नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने यहां पर फोटो नहीं लगाया है। अब इस बंदे की कहानी क्या है, नए वाला जो रिपोर्टर है इसका देखिए, ये जोश एक्सप्रेस चैनल का नाम भी हम प्रमोशन कर रहे हैं इसका। अब पूरी कहानी आप जान लीजिए। अगर मुझ में थोड़ी सी भी झूठ नजर आए ना, तो कभी मुझे चौराहे पर बुलाकर पत्थर मार मार के मुझे मार देना। मैंने कभी आपसे दगाबाजी नहीं किया। हो सकता है हमारे पंचायत में हमारे हराने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरे पंचायत से बाहर सब मुझे जिताना ही चाहते थे। इसलिए आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आप जानते हो 5300 वोट पड़े, जिसमें से 1800 वोट मुझे मिले, बाकी जितने भी वोट पड़े वो तो मेरे विरुद्ध में पड़े थे। और वही लड़का कहता है कि पहले वो बहुत काम करते थे। जब मैं पहले मुखिया न रहते हुए बहुत काम किया, और फिर भी 1800 लोगों ने वोट दिया मुझे, और लगभग 3500 लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो मुझे हराना ही चाहते थे। तो हमारे पंचायत में विरोधी होंगे, लेकिन पंचायत के बाहर हमारे विरोधी नहीं है, क्योंकि पंचायत के बाहर हर व्यक्ति चाहता था कि विपिन सर मुखिया बने इस पंचायत का। मैं गुरु रहमान सर के पास था पटना में, और ये जो है ये आया था उस दिन इंटरव्यू लेने के लिए। और जब वो आया तो सबसे पहले मैं सर के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था, आया और बोला रहमान सर को। शायद ये मुझे नहीं पहचानता था उस टाइम, शायद इसने नहीं देखा होगा, ये चुनाव से पहले की बात मैं बता रहा हूं। रहमान सर से बोला कि मैं पटना के एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक है उसके पास मैं गया था, और मैं अपंग हूं, मैं दिव्यांग हूं, मेरे पास हाथ नहीं है, रिपोर्टिंग करने के लिए आया था। और मैं जब वहां गया तो उसने मुझे भिखारी समझ के, उसे लगा कि शायद मैं भिखारी हूं, तो उसने मुझे 5 रुपया देकर धक्का मारकर बाहर कहा कि जाओ जाओ जाओ, भगा दिया। और ये नाम ले रहा था खान सर का, हमारे मित्र का। मैंने इनसे भी आज तक जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम लोग फालतू बात कभी करते ही नहीं है। कभी मैं मिलता हूं, हम खान सर से, दोस्तों मैं सच बताऊं, आज तक 3 बार या 4 बार ही मिला हूं इतना दिन में, फेस टू फेस। सच्चाई इतनी है,
और सच्चाई यह है कि देखिए हम ऐसे मित्र हैं कि खान सर हमारे चुनाव में गए थे, हमारे घर गए थे, मेरे लिए वोट मांगा था, और जबकि फेस टू फेस आज से 3 से 4 बार ही मिले हैं, जबकि पटना में ही रहते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो 7 से 8 घंटा हमारी बात होती है। एक बार तो 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे बात करते करते हम दोनों की बात, इतनी बात हुई है चुनाव के बाद। तो वो बंदा जो है रिपोर्टर, वो आया और रहमान सर को बोला, चूंकि दोनों सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इनके पास आके बोला कि खान सर के पास मैं गया, और जब उनसे कहा, जब मैं ऑफिस में गया तो देखते ही मुझे 5 रुपया देकर, धक्का देकर बाहर कर दिया गया। तब मैंने कहा कि मैंने पैसा फेंक दिया, और मैंने कहा कि नहीं, मैं वो शख्स नहीं हूं, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं रिपोर्टर हूं, मैं मेहनत करता हूं और मैं रिपोर्टिंग करने आया हूं। और मुझे धक्का मार के वहां से भगा दिया गया, मैं वहां से चला आया। और रहमान सर को इस बात से बहुत तकलीफ हुआ, उस समय मैं भी था। इन्हें तकलीफ हुआ कि कोई शिक्षक कैसे कर सकता है। रहमान सर ने यह भी हमसे कहा कि विपिन, क्या ऐसा हो सकता है? बताओ, कोई इतना ऊंचा पद पे चला जाएगा तो कोई दिव्यांग व्यक्ति को ऐसे भगा देगा? मुझे यह बात पचा नहीं, और मुझे टेंशन होने लगा इस बात से। रहमान सर ने उसे इंटरव्यू दिया, मैं भी वहां था। उसके बाद 2 गमछे मंगवाए गए, मैं उसका भी फोटो रखा हूं, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। उसके बाद इस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, रहमान सर ने सम्मानित किया, मैंने भी एक गमछा इसको देके सम्मानित किया। और दूसरी बात, रहमान सर ने अपने पास से कुछ पैसे दिए, 500 का नोट था, और कितने नोट थे ये मुझे नहीं पता, मैंने गिना नहीं था, लेकिन सर ने पैसे निकाल के उसके जेब में दिए कि आप बहुत दूर से आए हो और दिव्यांग हो। रहमान सर ने पैसा दिया। मैं जब वहां से, जब ये सारे कार्यक्रम खत्म हो गया सर के कोचिंग पर से, तब मैं चला गया, और जब मैं जा रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि खान सर क्या ऐसा हो सकते हैं कि उनको तरस नहीं आया होगा। तो मैंने क्या किया, इसकी सारी वीडियो देखना, ये रिपोर्टर का मैंने चैनल पर गया जोश एक्सप्रेस पर, और इसकी वीडियो निकालना शुरू किया। जब मैं वीडियो निकालना शुरू किया तो बस कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, इसने, और ठीक से मुझे याद नहीं है, खान सर का वीडियो बनाया था, और खान सर ने अपने बराबर में एक कुर्सी पर बैठाया है। हो सके ये बंदा वीडियो डिलीट कर दे मेरी वीडियो देखने के बाद, आप जल्दी से जाकर इसके चैनल पर एक वीडियो देख लीजिएगा। खान सर ने अपने बराबर में कुर्सी देकर कुर्सी पर बैठाया और इसको इंटरव्यू दिया, जो इसने पूछा बताया, और वो वीडियो मिलियन में चली थी। और मैंने जब वो वीडियो देखा तो झट से वो वीडियो, खान सर वाली वीडियो जो उस बंदे ने लिया था, वो मैंने रहमान सर को भेजा, रहमान सर को व्हाट्सएप किया और रहमान सर को कॉल किया कि सर मैंने आपके व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है, आप जरा देखिए उस वीडियो को। ये खान सर के बारे में उस समय इतना उल्टा पुल्टा बोल रहा था कि मुझे धक्का मार के भगा दिया गया था, 5 रुपया देके भिखमंगा समझ के। ये बंदा गलत बोल रहा है सर, ऐसे ऐसे लोगों को आपको मतलब इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कोई वीडियो आपको नहीं बनानी चाहिए था उसके साथ। सर ने वीडियो देखा और सर ने भी मुझे कहा कि विपिन हम क्या करें यार, हम जानते नहीं ना है कि चेहरे पर तो किसी का लिखा हुआ नहीं रहता है कि कौन क्या करा है। हम कि सबसे पहले कोई भी चैनल वाला का जब आप इंटरव्यू दीजिए तो उसके चैनल को खंगालिए, पहले पीछे जाकर देखिए कि उसने पीछे वीडियो कैसा कैसा डाला है, वो किस तरह की वीडियो डालता है, समाज में वो किस तरह की बातें रखता है, लोगों को क्या सीख देता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्जी फर्जी चैनल हो, फालतू की वीडियो डालता हो और आपकी अच्छी इमेज वाली वीडियो उस पर डाल दे और लोग भी सोचने लगे कि भाई कैसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं। जब मैंने रहमान सर को बोला, रहमान सर को तकलीफ हुआ, रहमान सर ने इसको फोन करके डांटा और यह बंदा तब से मुझसे नाराज हो गया, क्योंकि इसे पता था कि विपिन सर ने इसे सब बताया है। और खान सर ये रहमान सर बोले कि विपिन ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, तुम्हारा वीडियो भेजा है, तुमको ये वीडियो भेजते हैं, ये देखो तुम खान सर के बारे में ऐसे क्यों बोले। अब ये बंदा उस समय से मेरे खिलाफ, लेकिन इसको मौका कब मिला, अब जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद मैं जीत जाता हूं। और चुनाव के बाद आपको पता है कि मैं ट्रेंडिंग में था, जब मैं मुखिया बना था तो ट्रेंडिंग में था। गूगल में भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ट्रेंडिंग में चल रहा था कि विपिन सर इलेक्शन रिजल्ट। यह बंदा उस टाइम भी हमारे यहां पहुंचा, बहुत सारे मीडिया आए थे, मैंने सबको इंटरव्यू दिया, किसी को निराश नहीं किया, चाहे उसके 200 सब्सक्राइबर हो, चाहे 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे 5 सब्सक्राइबर या 5 लाख हो। हमारे मनीष कश्यप मित्र हैं, वो भी आए थे, सबको इंटरव्यू दिया गया। यह बंदा भी आया था, शायद मैं उस दिन नहीं था या रहा भी होगा तो मैंने इसको मना कर दिया था क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जब ये खान सर के बारे में बोला था कि मुझे 5 रुपया देके भगा दिया था, उस दिन से मुझे इससे नफरत होने लगी। मैंने इसे कहा कि भाई इसको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये मेरे पिताजी से पूछपाछ करके वीडियो बना के वो चला गया था और तब से ये इंतजार में था कि मैं विपिन सर के खिलाफ ही जाऊंगा। अब क्या किया, ये मेरे गांव वाला लड़का, ये तो मेरे खिलाफ,
इसको इंदिरा आवास और राशन कार्ड में नाम नहीं, क्योंकि पूरे गांव में सबसे बढ़िया घर इसका है। और यह सोचता है कि इसके परिवार वालों ने भड़काया कि तू उसके साथ रहता था, तोरे कुछ नहीं दिया। अब हम गांव में नाला बन रहा है तो इनको ठेकेदारी चाहिए, 40% इसको कमीशन, 30% कम, मतलब हम 4 गो ठेकेदारे रखेंगे तो कहां से बचेगा? कुछ ब्लॉक वाला ले लेगा, कुछ ठेकेदार ले लेगा, कुछ दलाल लेगा, तो काम 2 पैसा वाला काम होगा। मैंने कहा कि नहीं, सीधी योजना, मजदूर काम करेगा, कोई ठेकेदार नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, काम होता है और मैं काम दिखाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, इस बंदे ने, ये दोनों बंदा का कांटेक्ट था क्योंकि ये मेरे साथ रहता था और इलेक्शन के टाइम में ये भी आया था, ये दोनों का नंबर एक दूसरे का लेना देना हो गया। इसको बुलाया इसने, अब बुला के पहुंचाइए बुढ़िया माई के पास। ये बुढ़िया माई बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, इसको मोहरा बनाया इसने, क्योंकि ये विकलांग है, इनके पैर कटे हुए हैं। मैंने पहले कह दिया, अगर मैं मुखिया हूं और वृद्धा पेंशन मेरे बाप का दिन नहीं है रोकने का, कोई भी व्यक्ति एक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके कहीं से ऑनलाइन करा के एक वृद्धा पेंशन चालू करवा सकता है। और मैंने तो 3-3 बार कैंप लगा के करवाया। हो सकता है अभी भी कोई ना कोई व्यक्ति छूटा हुआ होगा, और मेरे पंचायत में सिर्फ यही बुढ़िया माई विकलांग नहीं है दोस्तों, और भी हैं, और आपके समाज में भी हर जगह होते हैं ऐसे लोग, होते हैं गरीब अमीर सब होते हैं। दूसरा चीज, कुछ एक बच्चा, एक लड़का बोल रहा था, मैं उसे जानता हूं, पढ़ा लिखा लड़का था, वो सही जवाब दे रहा था, लेकिन थोड़ी सी जानकारी नहीं थी। अब बिहार में मुखिया को पीसीसी सड़क बनाने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, यानी ढलाई वाला सड़क मुखिया नहीं बना सकता है। मुखिया केवल ईंट वाली सड़कें बना सकता है, वो जो सोलिंग लगाते थे। और जहां ईंट वाली सड़कें पहले से टूट गई हैं तो ईंट पर ईंट नहीं लगेगा, ईंट पर ढलाई होगा। वो चला गया है अब जिला परिषद के पास। तो जिस किसी को भी अगर जानकारी नहीं होगा तो तुम मुखिया को न पकड़ के जिला परिषद को पकड़ना, तुम्हारे यहाँ ढलाई वाला रोड बनेगा, समझ लो। मुखिया का काम है जो कच्ची सड़क है उस पर वो बनाएगा ईंट वाली रोड। अब आते हैं, सबसे पहले इसको अभी तक नहीं दिखा है कि मैंने काम क्या किया है। वो गया, सिर्फ वो बुढ़िया माई से एक वीडियो बनाकर चला आया, क्योंकि उसे मुझे मेरे खिलाफ में बोलना था और लिखना था। ये मैंने पुस्तकालय बनवाया है। शायद ये बंदा अगर काम खोजता तो इसको काम दिखता और मेरे पुस्तकालय में आ जाता, तो मैंने अपने पूरे जिला का टॉप पुस्तकालय बनाया है। ये वार्ड नंबर 9 में इसको मिल जाएगा। ये छठ घाट बनाया, ये पहले का ही, अब जो फिनिशिंग हो गई है मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा जो कि सबसे ज्यादा छठ पर्व, चूंकि आबादी है हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 10 और 14 में पूरे पंचायत से सबसे ज्यादा आबादी है और नदी है वहां पर, और नदी किनारे मैंने छठ घाट जो बनवा दिया है, चूंकि छठ पर्व मनाए जाते हैं हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से। ये छठ घाट जो मैंने बनवाया है, अगर किसी को आपत्ति हो, मैं ताल ठोक के कहता हूं, मैं सीना ठोक के कहता हूं, कोई भी विरोधी को आपत्ति हो तो वो प्रक्रिया में आए, आवेदन लिखे और हमारे काम का जांच करवाए। अगर हमारा काम डुप्लीकेट पाया जाए तो हमें जेल भेजवाए, पैसा रिफंड करवाए, जो भी खर्च हुए होंगे मैं उसको देने के लिए तैयार हूं, रिफंड करवाए। है किसी में ताकत मेरे काम का जांच करवाए, मैं खुला चुनौती देता हूं, क्योंकि जो मापदंड है ना, मैं मापदंड से ऊपर अच्छी तरह काम करता हूं, उससे नीचे मैं कभी नहीं जाता। दूसरा चीज जान लीजिए, यह होता था हाल उसी गांव का, मेरे गांव का, जहां से वो लड़का छोटका जो रिपोर्टर आपने देखा, उस सड़क पर यह स्थिति जल जमाव हमेशा रहता था। हर साल जब बरसात का समय आता था, 3 महीना 4 महीना ऐसी स्थिति होती थी, उसको मैंने ऐसे बना दिया। अब सड़क ऐसा हो गया, नाला ये हो गया, इसके ऊपर ढक्कन है, अब ढक्कन यहां भी रखा गया। ये पहले का है, आप देख रहे हैं। अब इस सड़क पर चाहे कितनी भी बारिश हो, पानी नहीं लग सकता। ऐसे मैंने नाले बनवाए हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप नाला नाली बनाए, ऐसे तनी दिखाइए। आगे आ जाइए, काम दिखाते हैं आपको। नहर सबसे पहले, चूंकि आपने देखा होगा पहले की कई सारी वीडियो में कि हमारे यहां बाढ़ का पानी घुस जाता था, मैंने देखो ऐसे दरवाजे लगाए हैं, और नदी से पानी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। जब हम लोग नहीं चाहें तब तक न चौड़ में घुस सकता है न गांव में घुस सकता है। मैंने ऐसे दरवाजे लगवाए हैं, नहर की उड़ाई करवाई है। दूसरी चीज ये देखो, बांध से, ये देखो बाढ़ के टाइम का स्थिति हमेशा ऐसा होता था कि पूरे गांव के लोग मिलकर, इसमें मैं भी हूं, यहां पूरे गांव के लोग हर साल बांध मरम्मत करते थे, पानी फिर भी गांव में घुसता था। मैंने बांध बनवा दिया है। किसी की हिम्मत जो कोई वीडियो बनाकर दिखा दे कि इस बार कहीं हमारा गांव पानी में भी डूबा हो, डूब नहीं सकता, क्योंकि उसकी तैयारी मैंने कर रखा है। बैठे से नहीं होता है, काम करे से होता है। लाज नहीं लगता है रे गधा सब। सुनो, खेल के मैदान मेरे पूरे प्रखंड में नहीं था। मैंने अपने पंचायत में खेल के मैदान, जानते हैं, जमीन किराया पर लेकर और कुछ दोस्तों से चंदा करके और बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया हूं। और हमारे गांव के बच्चों ने, हमारे साथियों ने सहयोग किया है।
और खेल का मैदान का व्यवस्था किया जहां पर बच्चे खेलते हैं। और तीसरा चीज हम क्या दिखाएं, देखो फिर भी अगर बाढ़ आ जाएगी उसके लिए इतने पैकेट, इतने नहीं हजारों हजार पैकेट बनाकर पहले से बालू कसकर सिलाई करके रखा हुआ है कि कहीं बांध कमजोर होगा तो गांव को नहीं डूबने दिया जाएगा। और क्या कर दें, तोरा छत पर छत पिटवा दें, तब तोरा लगेगा कि काम हुआ है। मार जूता मुंह लाल कर दिया जाएगा, ज्यादा फालतू के काम करिएगा तब। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे ऐसे रिपोर्टर जो आपको काम दिखाते हैं कि सीधे गया एक व्यक्ति से हो सकता है, मैं क्षमा भी चाहता हूं कि अगर इनका नहीं भी काम हुआ होगा तो हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इनका काम हो जाएगा। कोई भी बंदा, कोई भी बुद्धिमान, कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा भी, अरे अनपढ़ भी आदमी जानता है कि ऑनलाइन करा कर वृद्धा पेंशन चालू होता है। ये कोनो मुद्दा हो गया? ये मुद्दा है? तोरा एगो इंदिरा आवास नहीं दिए, एगो खाली राशन कार्ड तोरा नहीं बनेगा तो ये मुद्दा हो गया? तोहर पर्सनल काम नहीं हुआ तो ये मुद्दा हो गया? ऐसे रिपोर्टर के चैनल पर रिपोर्ट कीजिए, उसके कमेंट में जाकर यूट्यूब को रिपोर्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे चैनल सस्पेंड होना चाहिए। और इसकी कितनी कला करतूत है मैं आगे भी वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं। लेकिन समस्या यह है कि ये लोग इतने मुझे कहते हैं ना कि इतना पिन करते हैं कि अंतिम में मुझे मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। यह बंदा वीडियो में कह रहा है कि हम खान सर से भी जाकर पूछेंगे कि आप किसके लिए वोट मांगने गए थे। अभागा कहीं का, तू मिल जाएगा तो जूता से मारकर मुंह लाल कर देंगे। कभी तू मेरे पंचायत में आप काम खोजता रहे गधा, तो तोरा सारा काम दिखता जितना काम हम दिखाएं। घंटा के रिपोर्टर है तू, झोला छाप कहीं का। ऐसे लोग, देखो हम सबको, कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग होता है, दिव्यांग होता है, एक दया की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि नहीं भाई इनकी हेल्प होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग जब काम करेंगे और ऐसे ऐसे लोग रिपोर्टिंग करेंगे, और इसमें से कुछ कमेंट करने वाले भी ऐसे गधे होते हैं, पढ़े लिखे गधे, जो कमेंट करेंगे। मेरे जैसा आदमी मिलेगा तुमको? पूरे साल भर के सरकार जितना पंचायत के बजट देता होगा ना, उतना तो हम 2 महीना में कमा लेते हैं। मुखिया हम कमाए ले नहीं बने हैं भाई। और हमारा देखा देखी ना, इस समाज में देखना बहुत बदलाव आएगा, हर जगह बदलाव आएगा। पढ़ा लिखा लोग राजनीति में आएगा और हिम्मत करेगा, कहा कि हम आए हैं, और लोग आएगा और देखना तब जाके बिहार बदलेगा। लेकिन तुम पढ़े लिखे गधे लोग, ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करके ये कहता है कि तुम सर आप भी दूध के धुले नहीं है, क्योंकि जोश एक्सप्रेस ने आपका काम को बड़ा अच्छा से दिखाया है। आप तो ऐसी में यूट्यूब पर वीडियो बना लेते हैं, मगर वो बूढ़ी औरत करे जिसका दर्द सुनने वाला नहीं है। अरे भागा कहीं का, वो कौन काम दिखा दिया? वो रिपोर्टर तुमको काम दिखा दिया? वो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि सच का साथ दें और आप चाहते हैं कि सच्चाई लड़े आपके लिए और पूरा समाज बदले, हमारा बिहार बदले, देश बदले, देखा देखी, तो जो सच हो ना उसके साथ रहिए। और ऐसे चैनलों वालों को रिपोर्ट कीजिए यूट्यूब को कि ऐसे चैनल को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल है, मैं आपको बताऊंगा। इतने फेक चैनल हैं, इतनी फालतू वीडियो बनाते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता है। उनका मकसद केवल होता है व्यू पाना, टीआरपी पाना। जितने ज्यादा व्यू होंगे उतने ज्यादा इनकी कमाई होगी, बस इतना ही मतलब होता है। हाँ कमाओ ना भाई, अच्छा काम दिखा के कमाओ, कौन रोका है तुमको? अच्छा काम करके कमाओ। ठीक है, आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।